हेलो फ्रेंड्स, आज हम यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित उनका एक प्रसिद्ध निबंध रक्त और हमारा शरीर का सारांश जानेंगे, जिसमें यतीश अग्रवाल जी ने रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है तथा बताया है कि किन किन तत्वों से मिलकर रक्त बना है व मानव शरीर में इसकी क्या क्या उपयोगिता व कार्य हैं। आइए निबंध के सार की तरफ चलें। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए, हो सकता है कि खून की कमी हो। जांच के कमरे में अनिल को उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिली। डॉक्टर दीदी ने दिव्या के खून के जांच के नमूने लिए और अनिल को कल अस्पताल आकर रिपोर्ट लेने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहाँ देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो यह दो भागों में बंटा होता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की स्लाइड दिखाई और बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं, तरल पदार्थ प्लाज्मा, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद व कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में बालूशाही के जैसे होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन और रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। उसी ऑक्सीजन को शरीर के लिए हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों के द्वारा होता है। शरीर में हर समय नए रक्त कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे ही रहते हैं। इसके लिए कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। यही पौष्टिक आहार हमें हरी सब्जियों, फलों में दूध, अंडा, मांस आदि मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। हमारे देश में एनीमिया का बहुत बड़ा कारण है हमारे पेट में कीड़ों का होना। पेट में कीड़े होने का मुख्य कारण है कि हम साफ सफाई पर पूर्णतः ध्यान नहीं देते। हमें कुछ भी खाने से पूर्व अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। नंगे पांव इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। रक्त के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। वे रोगों को हमसे दूर रखते हैं। साथ ही चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। रक्त वाहिनियों के जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह एक दीवार में आई दरार भर देते हैं, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है, अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के कई वर्ग होते हैं।
कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में रक्त को बांटा जाता है। आवश्यकता के अनुसार जब किसी को भी रक्त की आवश्यकता होती है तो रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए जगह जगह ब्लड बैंक बनाए जाते हैं ताकि आसानी से ज़रूरतमंदों को रक्त प्राप्त हो सके। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान किया जा सकता है। यही रक्तदान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाता है। रक्त पर इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर दीदी से पाने के बाद अनिल ने कहा कि वह जब बड़ा होगा तो अवश्य रक्तदान करेगा ताकि वह रक्त ज़रूरतमंदों के काम आ सके। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि मानव शरीर में रक्त की क्या क्या उपयोगिता है तथा मानव शरीर में इसका निर्माण कैसे होता है, हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।